स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ लाइफस्टाइल। जिंदगी गुजारने का जो आपका अंदाज है ना, अगर वो खराब है, आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते। यानी इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एक जिंदगी गुजारने का ढंग है जिससे स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस एलिमिनेट नहीं हो सकती। आपको कोई भी दुनिया की किताब, कोई उस्ताद, कोई गुरु ये कहे जी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, ये जितनी दुनिया की स्ट्रेस है दुनिया तक है, कब्रिस्तान में नहीं है। किसी कब्र के अंदर सुराख करके बिल नहीं जाता है, बिजली का बिल दो। दुनिया के मसले दुनिया में ही है और ये है ही है। तो इनका असल सोल्यूशन क्या है? विच इज द वर्ड लाइफस्टाइल। लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंज करना या लाइफस्टाइल को ड्रेस करना एफर्ट मांगता है। मसलन इसकी टिप्स में कहीं पर आता है हफ्ते में कम से कम 4 दिन वॉक लाजमी किया करें। आपके लाइफस्टाइल में डेली अगर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना है और ऐसा चलना है जिससे आपको स्वेटिंग भी हो और आपका सांस भी फूले और आपके दिल की धड़कन भी थोड़ी ऊपर नीचे हो, तो होगा क्या कि आपके वो केमिकल्स ब्रेन में प्रोड्यूस होंगे जिससे स्ट्रेस क्या होती है, मैनेज हो जाती है। यानी वो लोग जो रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं और ऑब्वियस है वो हेल्दी फील करते हैं। अब ये क्या है? ये लाइफस्टाइल है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सब बड़े मसले जिंदगी के ऐसे हैं जिसको अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। लाइफस्टाइल है। आप वाकई गौर करें कि जो फिक्रें आपने उठाई हुई हैं सारी उठाने वाली हैं कि नहीं है। अगर वाकई सोचें, क्योंकि माइंड के साथ एक प्रॉब्लम है, माइंड एग्जैजुरेट कर देता है। बहुत से मसले ऐसे बता देता है जो खौफ, खदशे, पता नहीं क्या हो जाएगा। सर जी आप अल्लाह पे छोड़ना सीखें। इसको क्या कहते हैं? तवक्कल। एक बात आपको बता दूं कि आप सारे अपने बर्डन उठा के खुद से लेकर नहीं चल सकते। आपको एक सुप्रीम पावर, हायर पावर, उसका सहारा, ईमानदारी वाली बात है, चाहिए। जितने मर्जी आप मजबूत हो, आप हैं मोहताज। आप अपना रोल प्ले करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। सेकंड थिंग देखी गई है, वो लोग जो थोड़े सोशल हैं, मिलनसार हैं, जिनके सोशल कनेक्शन जरा अच्छे हैं, उनके लिए स्ट्रेस मैनेज करना आसान है। आइसोलेट बंदा, शदीद इंट्रोवर्ट बंदा, उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो पॉइंट याद रखिएगा, इंसान वो मखलूक है जिसे इंसान की ज़रूरत है, अकेला नहीं जी सकता। इंसान को क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। इंसान को इंसान चाहिए। उससे क्या होता है? उसकी स्ट्रेस कम हो जाती है। दैट्स वाई दुनिया की हर किताब जो हैप्पीनेस पे लिखी गई है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लिखी गई है, उन सब किताबों में एक चीज़ सिमिलर है कि इंसान को खुशी के लिए और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एक इंसान चाहिए और डीप रिलेशन चाहिए। डीप रिलेशन होता है इत्मीनान का गहरा ताल्लुक। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब। सर रोज कुछ सीखा करें और पढ़ा करें। उससे होता क्या है? हमारी एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में आवाज लगाएं गूंजती है, इको। अंदर की दुनिया में भी जो आपने पढ़ा होता है ना, जो आपने सीखा होता है, उसकी भी इको होती है। बाज लोगों की जो इंटरनल इको है वही नेगेटिव होती है। नेक्स्ट जनाबे वाला, हम लोग कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं, लिहाजा हम अपनी रूटीन्स को चेंज नहीं करते। आप अपनी रूटीन को कभी कभी ब्रेक करें। एक ही रूटीन में चलने वाला स्ट्रेस में चला जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जी। सर कुदरत ने स्ट्रेस मैनेजमेंट को नेचर के साथ जुड़ने में रखा हुआ है। दैट्स वाई कभी आप अगर नंगे पांव घास पे चलते हैं, आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। आप कभी भी किसी नज़ारे को देखते हैं, आपकी स्ट्रेस कम। आप परिंदों की चहचहाहट को थोड़ी देर कॉन्शियसली सुने। हम क्योंकि ना सोसाइटी का ओवरऑल डायलेमा इस वक्त ये है कि सोसाइटी माइंडफुल नहीं है। हम बड़ी आवाज़ें ऐसी हैं जिनको सुन ही नहीं रहे, बड़ी आंखों के सामने नज़ारे ऐसे जिनको देख ही नहीं रहे। कभी किसी दरख्त की साख्त को गौर से देखना शुरू कर दें, कभी किसी पार्क के कोने में अकेले बैठ जाएं, सिर्फ देखें है क्या। कभी सनसेट देखें, सूरज गुरूब होता, कॉन्शियसली सूरज गुरूब होता। कितना अरसा पहले देखा? आप में से अक्सर का जवाब होगा अरसा हो गया। सूरज चढ़ता हुआ कॉन्शियसली, एक है ठीक है उस वक्त हम उठे होते हैं, नहीं, कॉन्शियसली कि आपने सूरज की पहली किरण देखनी है, निकल रहा है सूरज, उधर से कुछ रंग जो है वो क्या हो गया जी, नारंगी रंग हो गया है और सूरज निकलना शुरू हुआ है। एक्सपीरियंस करके देखें, स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपकी, कम होने लग पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मजहबी बात लगेगी मेरी, लेकिन ये आजमाई हुई बात है। वुजू की हालत में रहें। ख्याल का पाक इंसान, फिजिकली पाक इंसान, उस पर नेगेटिविटी बड़ी कम असर करती है। साफ सुथरा रहना भी एक आदत है, लाइफस्टाइल है। गंदा रहना भी एक लाइफस्टाइल है। अगर वुजू की हालत आपकी कायम रहती है तो क्या होता है जी, स्ट्रेस कम होती है। अगला पॉइंट सर लिख लीजिएगा जी। सर जिंदगी में 1 2 3 कम अज कम ऐसे लोग ढूंढे जिनसे शेयरिंग की जा सकती है। कोई हो, वालदा हो सकती है, वाले साहब हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, कोई हो सकता है
जिसके साथ क्या हो जी, आपकी शेयरिंग हो, आप बता सकें कि यार ये मेरे साथ चल रहा है। ऐसा जुल्म ना करें कि सारे दरवाजे अपने बंद कर दें और कोई कुछ कह ही ना सके, ये बड़ी ट्रेजेडी है। दरवाजे खुले रहने चाहिए। सर कभी भी परेशानी की हालत में अगर आप अपनी परेशानी को 1 पेज पे लिख लें, सिर्फ लिख लें और 24 घंटे के बाद उसको पढ़ें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि वो सिचुएशन जिसको आपने लिखा है उसका आप एनालिसिस 24 घंटों बाद अच्छा करेंगे। आपको पता लगेगा इतना बड़ा मसला भी नहीं है जितना मेरा माइंड समझ रहा है या मैं समझ रहा हूं। इस पे वो बड़ी फेमस किताब यहां पर उसकी लगी होगी, डेल कार्नेगी की स्टॉप वरिंग, उसमें जुमला लिखा हुआ है, जिंदगी के 98% जो खदशे हैं वो होते नहीं है। अब माजी में मुड़ के देखें आपको क्या क्या खदशे थे और वो नहीं हुए। जब माइंड में कोई चीज चलती रहती है ना, चलती रहती तो क्या होता है, स्ट्रेस बन जाती है। माइंड बड़ा मैनिपुलेटिव है। जैसे ही आप अपने माइंड को खुद देखते हैं ना कि ये मैंने क्या सोचा है, जहां पर आप खुद वॉच करते हैं ना अपनी थॉट्स को, वो रुक जाती है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लिख लें और 24 घंटों के बाद क्या करें, उसको पढ़े, तो आपको क्या पता लगेगा, बताएं। आपके सामने एक रैशनल थिंकिंग आए, आपको पता लगेगा कि जनाब ये जो कुछ मेरे माइंड में चल रहा था, ये जो चल रहा था ये वो नहीं, उसके अलावा भी है।